हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। हम फाजन्स रूल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे इसका इंट्रोडक्टरी क्लास में। कैसे एक आयोनिक बॉन्ड में भी कोवालेंट कैरेक्टर हो सकता है, इसको डिस्कशन कर रहे थे। कैसे एक काटायन का पोलराइजिंग पावर और आनायन का पोलराइजेबिलिटी से आयोनिक बॉन्ड में कोवालेंट कैरेक्टर आता है इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण। इसको हम डिस्कशन किए और एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हम जिसमें हम डिस्कशन किए कि कैसे एक कंपाउंड जिसका कोवालेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, और पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी का ठीक से इस्तेमाल कैसे होता है उसको भी डिस्कशन कर रहे थे। एंड फिर इंट्रोडक्टरी क्लास में टुवर्ड्स द एंड हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवालेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, जिसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी क्लास में, स्मॉल साइज ऑफ काटायन। अगर वो क्लास फाजन्स थ्योरी के बारे में अगर पता ठीक तरह से नहीं है तो ये क्लास डायरेक्ट देखने से इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो पहले वो फर्स्ट वाला क्लास को देखने के बाद ये देखना चाहिए, ठीक है। सो स्मॉल साइज ऑफ काटायन क्या है, हम देख रहे थे जितना छोटा काटायन का साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, उतना कोवालेंट कैरेक्टर होगा आयोनिक बॉन्ड में, और जितना ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल लेके हम देख चुके हैं अल्कली मेटल एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स को देख के। आज इस क्लास में हम सेकेंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे, लार्ज साइज ऑफ आनायन। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में, कंडीशन में, फैक्टर्स में जितना छोटा साइज होगा काटायन का उतना अच्छा है कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए, एंड जितना ज़्यादा आनायन का साइज होगा वो भी कोवालेंट कैरेक्टर बढ़ा देगा आयोनिक बॉन्ड में। कैसे हम देखेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे, डायरेक्टली एग्जाम्पल लेंगे। मैं अगर बोलूं लिथियम क्लोराइड एंड इसके नीचे आएगा लिथियम आयोडाइड, इसमें तो लिथियम ये दोनों सेम है, यानी आनायन इधर चेंज होता है, एक में क्लोराइड और एक में आयोडाइड। एंड इस आयोडाइड का साइज ऑफ आयोडाइड आयन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Cl-, क्योंकि हालोजन जो एलिमेंट्स है, हालोजन एलिमेंट्स में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन एंड सबसे नीचे आता है टेनेजीन। 117 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक नंबर। जो भी हो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये हमको अच्छे तरह से पता है। यानी इनका आयोनिक रेडियस, अनायोनिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा जितना हम नीचे के ओर जाएंगे। आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो यानी आयोडाइड आयन का जो साइज होगा क्लोराइड आयन से ज़्यादा होगा। लार्ज साइज ऑफ आनायन रहने से लार्जर इज द, हम उधर भी लिखे थे स्मॉलर इज द साइज ऑफ काटायन, ग्रेटर विल बी द कोवालेंट कैरेक्टर। सिमिलरली लार्जर विल बी द आनायोनिक साइज, greater will be the covalent character in ionic
आयोनिक बॉन्ड। ओके, कैसे? जैसे कि इधर किसका साइज ज़्यादा है रे? इधर आयोडाइड आयन का साइज ज़्यादा है, देन साइज ऑफ HCl माइनस मीन्स साइज ऑफ क्लोराइड आयन, साइज ऑफ आयोडाइड इज ग्रेटर देन साइज। सो किधर ज़्यादा पोलराइजेशन होगा? लिथियम आयोडाइड में ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ग्रेटर पोलराइजेशन किसका? आयोडाइड का। और लिखेंगे ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, किसको ज़्यादा पोलराइज किया जा सकता है? आयोडाइड आयन को। क्यों? क्योंकि इसका लार्ज साइज्ड आनायन है। तो ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी रहेगा तो ग्रेटर कोवालेंसी रहेगा, ग्रेटर कोवालेंसी या कोवालेंट कैरेक्टर आएगा। ग्रेटर कोवालेंट आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? ये था हमारा काटायन को सेम हम ले रहे हैं, आनायन का साइज डिफरेंट करके देख रहे हैं कैसे उनमें कोवालेंट कैरेक्टर वेरी करता है, चेंज होता है और मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। हम दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जिसमें हम वही पूरा फ्लोराइड से क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ले लेंगे, अल्कालीन अर्थ मेटल लेके। जैसे कि मैं अगर लिखूं कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ऐसे लिख के चलूँगा, क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अभी क्या होगा? ये तीनों तो क्या हो गया? सेम हो रहे हैं, काटायन सेम है, बस हम आनायन का साइज देख रहे हैं। जितने नीचे जाएंगे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तक, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, सॉरी I have not written here the chloride one, so then comes your CaCl2, CaBr2, CaI2। तो इसमें फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है वो क्या होता जाएगा? इसका साइज बढ़ता जाएगा और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। हाईएस्ट पोलराइजेशन किधर है? इधर है हाईएस्ट पोलराइजेशन, हाईएस्ट पोलराइजेशन, क्योंकि सिंस आयोडाइड आयन जिसका लार्ज साइज है उसका हैज़ हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी, हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी। एक आनायन का पोलराइजेबिलिटी होता है, काटायन का पोलराइजिंग पावर होता है, कितना काटायन पोलराइज कर पाएगा और कितना एक आनायन को पोलराइज किया जा सकेगा, मतलब इसका पोलराइजेबिलिटी कितना है, ठीक तरह से समझना है। सो अगर इधर हाईएस्ट पोलराइजेशन है तो इधर ही हाई कोवालेंट कैरेक्टर रहेगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, कोवालेंट कैरेक्टर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है ना? इसका जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका रे? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे इधर तो नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल की बात है, फिर भी हम लिख सकते हैं लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। और लेस पोलराइजेशन और लोएस्ट पोलराइजेशन, इधर हाईएस्ट पोलराइजेशन था, इधर लिखेंगे लोएस्ट पोलराइजेशन, तो इधर उतना कोवालेंट कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। लोएस्ट पोलराइजेशन, लेस कोवालेंट कैरेक्टर, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इधर क्या हो रहा था? जितना ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर आ जाएगा उतना कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसी तरह अगर कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, एक आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमको पता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो इसीलिए इधर भी हम आनायन का साइज को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे आनायन का साइज बढ़ने से ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर आता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। Right? I think you are getting it properly, but one thing is that
whether it is lowest melting point. Yeah, it is available to you. You may see here like this. Okay, lowest melting point. सो देन हम अभी इसका एक ले लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड अब चलेंगे थर्ड पॉइंट की ओर। ठीक है, ओके। अभी थर्ड पॉइंट लेंगे हाई चार्ज ऑन काटायन। थर्ड पॉइंट आता है हाई चार्ज ऑन काटायन, यानी जो काटायन का स्मॉल साइज है अगर इसका चार्ज ज़्यादा हो गया तो और भी बढ़िया बात है, और ज़्यादा इसका पोलराइजिंग पावर का बढ़ोतरी हो जाएगा, वो ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा अगर एक काटायन का साइज स्मॉल हो एंड चार्ज ज़्यादा हो। एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे, इसमें लिख सकते हैं हायर इज द चार्ज ऑन काटायन, चार्ज ऑन काटायन, लोअर विल बी higher is the charge on cation, lower will be, higher is the charge on cation, higher will be the polarizing power, higher will be the polarizing power। किसका? काटायन का पोलराइजिंग पावर ही होता है पोलराइजिंग पावर। जितना पोलराइजिंग पावर होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा वो कंपाउंड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कैसे। अगर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक है हम देखेंगे एक हम लेंगे Mg2+ एंड और एक लेंगे Al3+। इसका क्लोराइड हम अगर देखेंगे लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम वाला सोडियम, इससे पहले सोडियम ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये तीनों काटायन हमारे पास है। इसका क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड, इसका क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका क्लोराइड है एल्युमिनियम क्लोराइड। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज ऑन काटायन इंक्रीज हो रहा है +1 से +3 तक। ज़्यादा चार्ज रहेगा काटायन का, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सो किसी में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अगर पोलराइजेशन की बात करें, पोलराइजेशन में सबसे कम पोलराइजेशन इधर होगा और सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इधर होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन रहेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा? तो पोलराइजेशन जिधर ज़्यादा होगा उधर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सो पोलराइजेशन किधर ज़्यादा हो रहा था? एल्युमिनियम में। सो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसका ज़्यादा रहेगा? वही NaCl का, MgCl2 का और AlCl3 का। इसके हिसाब से अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए अगर इधर एग्जैक्टली है तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं इधर उस टाइप का डायरेक्ट कितना है मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। हम अगर ऑर्डर लिख लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम इधर होगा। सो NaCl, MgCl2 एंड AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट में लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसका सबसे कम और इसका सबसे ज़्यादा। तो वही ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ये था नंबर 3 जिसमें हाई चार्ज ऑन काटायन की बात हम बोल रहे हैं। सो इसको अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फोर्थ पॉइंट। हाई चार्ज एंड 3 पॉइंट्स गया, स्मॉल साइज ऑफ काटायन, लार्ज साइज ऑफ आनायन, एंड फिर आ रहा है हमारे लिए हाई चार्ज ऑन काटायन। तो इसके हिसाब से हाई चार्ज ऑन काटायन, इसलिए हमको ये कंसिडर नहीं करना है कि लो चार्ज ऑन आनायन, नहीं, आनायन का भी चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। ये 5th पॉइंट होगा। पॉइंट 5, हाई चार्ज ऑन आनायन, हाई चार्ज ऑन आनायन, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये भी समझने का कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट ही बात है। क्या हम लिखेंगे? हायर इज द चार्ज, हायर इज द चार्ज ऑन आनायन, आनायन द इलेक्ट्रॉन्स। हाई चार्ज मतलब क्या है? न्यूक्लियस बहुत अंदर रह जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तब आनायन बनता है ना। तो एक न्यूट्रल आटम में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वैलेंस शेल में। तो वो क्या होगा? वो आनायन का जो इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में नहीं है, काटायन का क्या कर लेगा? उसको अच्छे तरह से पोलराइज कर देगा। So higher is the charge on anion, the electrons will be loosely bound. Electrons will be loosely bound, loosely bound, loosely bound. तो अगर लूजली बाउंड होंगे तो क्या होगा? Higher is the charge on anion, the electrons will be loosely bound, and hence the cation can easily polarize the anion, and greater will be the covalent character, greater will be the covalent character। कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये रहा आपके लिए 5 नंबर का बात। तो अभी हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे। अगर लार्ज चार्ज ऑन आयन, हाई चार्ज ऑन अनायन के बात हम करें तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉस्फोरस एंड सल्फाइड, फॉस्फाइड एंड सल्फाइड। इसका चार्ज ज़्यादा है। चार्ज इधर हम देख रहे हैं, इसमें फॉस्फाइड का ज़्यादा है सल्फाइड से। इसी तरह अगर हम फॉस्फाइड एंड सल्फाइड का कुछ कंपाउंड लें, अगर हम कोवालेंट कैरेक्टर हम देखेंगे किस बॉन्ड में, एक फॉस्फोरस का हाइड्राइड है फॉस्फीन, एंड सल्फाइड का हाइड्राइड है सल्फर का हाइड्रोजन कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। ये है फॉस्फाइन, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें फॉस्फोरस का फॉस्फाइड यूज हुआ है, इसमें सल्फर का सल्फाइड यूज हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जिधर ज़्यादा चार्ज है उधर ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, उधर ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इधर ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आनायन में उतना ज़्यादा पोलराइजेशन रहेगा। इधर हाइड्रोजन सेम है, खाली आनायन को हम चेंज कर रहे हैं जिसका चार्ज डिफरेंट है। जिधर ज़्यादा चार्ज होगा आनायन का उधर ज़्यादा कोवालेंट कैरेक्टर, यानी उधर ज़्यादा पोलराइजेशन और कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। जिधर कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उधर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी pH3 का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट से डेफिनेटली कम रहेगा। वो कितना है, pH3 का मेल्टिंग पॉइंट 140 केल्विन है और हाइड्रोजन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट 190 है कि नहीं।
ये हमें और कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये था हमारे लिए 5 नंबर पॉइंट। इसके बाद हम और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाएंगे और उधर भी वही ठीक इसी तरह जनरलाइजेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नंबर 6, okay, factors affecting polarization of covalent character. Number 6, 18 electron and 8 electron species. Cations having 18 electron species, 8 electron species have, काटायन का क्या होता है? पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन? पोलराइजिंग पावर। हैव हाई पोलराइजिंग पावर, इसका मतलब क्या है? हायर कोवैलेंसी आएगा, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है बार बार। तो काटायंस हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैव हाई पोलराइजिंग पावर, कंपेयर कर लेंगे। देन क्या है? देन दोज मतलब देन दोज काटायंस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, इन द 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस मीन्स इन द वैलेंस सेल, एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन सेम है। अब हम देखेंगे कॉपर का इधर Cu+, Na का इधर Na+ है, लेकिन वही इसका भी +1 चार्ज है, इसका भी +1 चार्ज है, इसका साइज अपेरेंटली ऑलमोस्ट सेम है। लेट मी राइट, इसका है 96 पिकोमीटर, इसका है 95 पिकोमीटर, यानी साइज नियरली सेम, साइज ऑफ आनायन नियरली सेम, एंड ऑल्सो चार्ज नियरली सेम, चार्ज सेम, साइज नियरली सेम, चार्ज सेम, +1 इसका मतलब क्लोरीन है, सेम ही आनायन है, सेम काटायन नहीं है, लेकिन इसका रेडियस जो है उसका रेडियस काटायनिक रेडियस इसका जो है उसका भी वो है। इसमें चार्ज 1 है, इसमें चार्ज +1 है। सो अगर दोनों काटायन का साइज सेम हो, चार्ज सेम हो, इसका मतलब क्या है? दोनों में ही इक्वल पोलराइजेशन होना चाहिए, दोनों काटायन का इक्वल पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, मतलब इन दोनों कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इन दोनों काटायन में जिसका 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। क्यों होगा हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस क्या है। अगर कॉपर का हम देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 29, जिसको हम लिखते हैं आर्गन 18, मतलब आर्गन 18 लिख रहे हैं, मतलब 1s2 से 3p6 तक हम ऑलरेडी लिख लिए। लेकिन अगर 3p6 तक लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लिखेंगे नियन तक, इसको नियन। और फिर मैं पूरा लिख लेता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन आता है 3d10 4s1। ये है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर अभी कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s सब सेल से जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी इधर से हम देखेंगे तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है वैलेंस सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल। लेकिन सोडियम का अगर हम देखें, सोडियम प्लस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल। सो किसमें इधर सिंस इन कॉपर प्लस देयर आर an 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, देयर इज एन 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, सो इसका हाई पोलराइजिंग पावर रहेगा। जिसमें हायर पोलराइजिंग पावर है उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, हायर कोवालेंट किसका, इस कॉपर क्लोराइड में। इसका मतलब अगर कॉपर आयन का हायर पोलराइजिंग पावर है, कॉपर क्लोराइड में ही ग्रेटर पोलराइजेशन रहेगा, ग्रेटर पोलराइजेशन रहेगा, ग्रेटर भी कोवालेंट कैरेक्टर रहेगा। एंड जिधर जितना कोवालेंट कैरेक्टर रहेगा उधर उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसका एग्जाम्पल भी है और हम देखेंगे कॉपर क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। कॉपर क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 695 केल्विन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 695 केल्विन। लेकिन इधर मेल्टिंग पॉइंट है इस तरह, इधर ग्रेटर पोलराइजेशन, इधर लोअर पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन कम होगा तो उतना कोवालेंट कैरेक्टर नहीं आएगा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। जिस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उधर डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट इधर कितना है, 1073 केल्विन। नेगेटिव ना। सो ये रहा आपके लिए वेरियस फैक्टर्स कैसे ज़्यादा चार्ज होने से 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होने से एक काटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। क्यों, मैं बोल रहा था ना क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन में ये जो 3d10 आता है, ठीक है ना, ये 3d10 d इलेक्ट्रॉन्स can't screen the nucleus properly, can't screen the nucleus properly। काटायन में ये जो 3d सब सेल का इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस को स्क्रीन करता है, s सब सेल का इलेक्ट्रॉन, देन p सब सेल का इलेक्ट्रॉन, देन d सब सेल का इलेक्ट्रॉन। सो d वैलेंस सेल में तो d है, d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसको कॉपर का न्यूक्लियस को ठीक तरह से स्क्रीन करते नहीं। अगर नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो आनायन का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेगा। d इलेक्ट्रॉन्स कैन स्क्रीन द न्यूक्लियस प्रॉपरली एंड क्या होगा रे, एंड वैलेंस सेल इधर लिख लेते हैं। d इलेक्ट्रॉन्स, डेलेक्ट्रॉन्स करके नहीं समझना है इसको। d इलेक्ट्रॉन्स कैंट स्क्रीन द न्यूक्लियस प्रॉपरली एंड हेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव मतलब जितना स्क्रीन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन उसके बाद न्यूक्लियस का पावर कितना है, न्यूक्लियर का चार्ज कितना है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द स्क्रीनिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। सो हेंस the effective nuclear charge, effective nuclear charge increases and accordingly the polarizing power increases। Okay, is this clearly visible? Yeah. So
अभी ये 6 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी को, या फिर द 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, इसको हम अच्छे तरह से डिस्कशन कर लिए। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और थोड़ा एप्लीकेशंस लेंगे। किसका रे? एप्लीकेशंस लेंगे, थोड़ा एप्लीकेशन ले लेंगे इस फाजान्स रूल का, और फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, सो ये रहा आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ फाजान्स रूल। सो पहला एप्लीकेशन हम चलेंगे सल्यूबिलिटी। ये वेरी सिंपल सा बात है। ये हमको पता है जब हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये हमको अच्छे तरह से पता है। लाइक डिजल्व्स, लाइक यानी पानी में, वाटर में कौन सा कंपाउंड डिजल्व होता है? आयोनिक कंपाउंड अच्छे तरह से डिजल्व होता है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उधर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा वो वाटर में उतना कम सॉल्यूबल होगा। इसको हम इधर एक लिख लेंगे, हायर, सो लेट अस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, हायर इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहने से दो चीज़ को हम देख सकते हैं। इसका मतलब हायर पोलराइजिंग पावर को इंडिकेट कर रहा है, या फिर हायर पोलराइजेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तब जाके हायर पोलराइजिंग पावर और फिर हायर पोलराइजेबिलिटी, और दोनों अगर है तो जाके हमारा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हायर इज द पोलराइजेशन, हायर इज द पोलराइजेशन, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये हमको पता है, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर and lower will be the solubility of the compound, lower will be the solubility of the compound in कहाँ? in water। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड अगर है तो जाके बढ़िया वाटर में डिजोल्व होता है। आयोनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा तो डेफिनेटली उसका सॉल्युबिलिटी पानी में कम होता जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। शुरुआत में लिथियम क्लोराइड का ज़्यादा कोवेलेंसी आ गया, इसलिए वो पानी में उतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता है जितना ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड ही पानी में उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। जो भी हम इधर हम एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन हम देख रहे हैं अभी। लिथियम फ्लोराइड लेंगे, लिथियम क्लोराइड लेंगे, लिथियम ब्रोमाइड लेंगे एंड फिर लिथियम आयोडाइड लेंगे। इधर हर एक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी लेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इधर सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन मतलब ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर इन इथानोल, यानी ये कौन सा सॉल्वेंट है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
ये हम पानी का बात नहीं बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जिसका डाटा इधर दिया गया है वो पानी का दिया गया है, अगर है पानी में तो लिख लेंगे हम, नहीं दिया है, ठीक है। इसका ऑपोजिट इधर हम कंसीडर करेंगे, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। लिथियम फ्लोराइड का जो लिथियम फ्लोराइड है ये इनसॉल्यूबल, ठीक है, मतलब ये इथानॉल में सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल। ओके, लिथियम क्लोराइड ओनली 25 प्रति लीटर इथानॉल में 25 ग्राम लिथियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ इथानॉल। लेकिन लिथियम ब्रोमाइड का बात करें तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता गया, यानी लिथियम ब्रोमाइड का कितना हम सॉल्युबल कर सकते हैं, 73 ग्राम ऑफ लिथियम ब्रोमाइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ इथानॉल। फिर जब लिथियम आयोडाइड के बात हम बोल रहे हैं वो इसका कितना ज़्यादा है, देखो, मतलब 251 ग्राम का लिथियम आयोडाइड को हम इथानॉल में डिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्यों होता है, इधर हर एक कंपाउंड में काटायन सेम है, लिथियम लिथियम लिथियम, लेकिन कौन सा चेंज हो रहा है, फ्लोराइड देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। हम बोल रहे थे जितना ज़्यादा साइज होगा आनायन का, जितना ज़्यादा साइज होगा आनायन का उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेबिलिटी रहेगा, यानी उसको पोलराइज किया जा सकता है। सो किधर ज़्यादा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इधर ही है, हम लिख लेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन। क्यों, लार्ज साइज है, इसीलिए पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड इज द हाईएस्ट, सो implies highest covalent character, यानी कोवालेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, हायर सॉल्युबिलिटी इन लिथियम आयोडाइड इन इथानॉल, ठीक है। ये रहा आपके लिए, क्या रे, ये रहा आपके लिए